Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। सो हमने देखा कि जो हमारे टॉपिक्स हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स, डॉबरनेयर्स ट्रायड एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ये तीन टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बेसिक टॉपिक्स थे जो सबसे पहले क्लासीफाई करते थे एलिमेंट्स को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हमें ये दो कॉन्सेप्ट पता रहने चाहिए, दैट इज डॉबरनेयर्स ट्रायड एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को पहले देखें एंड देन इस वीडियो पे फिर से आ जाए। ओके, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखो, अभी तक हम लोग ने जो भी देखा था डॉबरनेयर्स ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ये सब में ना पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई थी, या न्यूलैंड्स ऑक्टेव में पीरियोडिसिटी के बारे में बात हुई थी। डैट इज पीरियोडिसिटी हमने देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो 8th एलिमेंट से सिमिलर थी एंड सो ऑन। तो हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलती थी। वहाँ पे पीरियोडिसिटी थी बट वो कहीं तक लिमिटेड थी, दैट इज कैल्शियम तक वो लिमिटेड थी। तो उसमें लिमिटेशंस भी हमने डाला है, तो वीडियो प्लीज़ रेफर करके आओ। सो यहाँ पे जो टेबल है ये पूरा पीरियोडिक टेबल है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी है ये पूरे टेबल में है। जितने एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर्ड थे, मतलब 63 एलिमेंट्स। आपको पता है अभी कितने एलिमेंट्स हैं? 118। विकीपीडिया के हिसाब से 118 एलिमेंट्स है, लेकिन कुछ साइट्स पे या फिर कुछ बुक्स में आप देखोगे कि 114 लिखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि 4 जो एलिमेंट्स हैं वो अभी भी बहुत जगह पे प्रोसेस में है, अभी भी वो बनाए जा रहे हैं। आपको पता है इतने सारे नेचुरल एलिमेंट्स में बहुत सारे जो है मैन मेड एलिमेंट्स भी हैं। तो वो जो 4 एलिमेंट्स है वो मैन मेड एलिमेंट्स है, जिसके वजह से उनके नंबर्स कहीं कहीं पे लिखे नहीं है किसी बुक्स में, लेकिन 118 एलिमेंट्स अभी तक है। ओके, सो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो मेंडलीव का है। कितने एलिमेंट्स के लिए? 63 एलिमेंट्स के लिए। देखो, डॉबरनेयर ने भी एटॉमिक मास के बारे में बात किया था, इवन न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास के बारे में बात किया था, एंड देन मेंडलीव आए। मेंडलीव ने भी जो है एटॉमिक मास के बारे में बात किया था। एक और कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया था, दैट इज एटॉमिक नंबर, क्योंकि तब तक एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। कॉज तभी पता नहीं था कि एटम के अंदर क्या दिखता है, राइट। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये इन द ईयर 1862 में मेंडलीव ने दिया था। इसमें भी एटॉमिक मास के बारे में बात की गई थी। मतलब अब देखा हमने डॉबरनेयर्स ट्रायड में एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे तो उनके ट्रायड्स बनाए गए थे, 3-3 का ग्रुप, राइट। सिमिलरली अगर न्यूलैंड्स ऑक्टेव देखे तो उसमें भी क्या किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखने के बाद चेक किया गया था कि हर जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेसिकली 2 चीज़ के बारे में फोकस किया गया था, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और सेकेंड इज उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ रखने का, ठीक है। तो ये दोनों को यहाँ पे भी फोकस किया गया था, मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या था। अब देखो, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स तब तक नोन थे उन सबको रखा था। हमने पूरा नहीं लिखा है बट जहाँ तक हमें बेसिक एक आइडिया मिलना चाहिए उतना मैंने लिख दिया एलिमेंट्स, राइट। तो पहले देखते हैं कि क्या किया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सेट किया। दैट मीन्स अगर एक एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, लिथियम 7, फिर बेरिलियम 9.4, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एंड देखो सबके एटॉमिक नंबर मासेस मैंने लिखा हुआ है, मतलब एटॉमिक मासेस लिखा हुआ है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एटॉमिक मास जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उन्होंने सबको सेट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें बोला ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे समझ में आ गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तो आप समझ जाओगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझने के लिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो पहले चीज़ कि वर्टिकल कॉलम्स जो भी है उन्हें बोला गया ग्रुप्स। और कितने ग्रुप्स है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ग्रुप्स, राइट। तो ये 8 ग्रुप्स उन्होंने सेट किया और उन्होंने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम बोलेंगे पीरियड्स। क्या बोलेंगे? पीरियड्स। सो ये अगर हॉरिजॉन्टल देखें हम लोग रो तो वो होते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स को देखें तो हम लोग बोलेंगे उसे ग्रुप्स।
तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। आपको पता है कि मेंडेलीव जो थे ये बहुत ही ज़्यादा जीनियस माने जाते थे। उसका रीज़न है कुछ, बिकॉज नॉर्मल एक पीरियोडिक टेबल देना ये अचीवमेंट नहीं था उनका, बट उन्होंने बहुत कुछ अलग किया था बाकी लोगों से। जैसे कि हम लोग देखते हैं उनके मेरिट्स के बारे में, तो उनके 3 मेरिट्स हम लोग देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेरिट। सबसे पहला मेरिट क्या है, देखो कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस करेक्ट किए थे उन्होंने। दैट मीन्स कि पहले जो एटॉमिक मासेस तब तक स्टडी हुई थी उसको भी करेक्ट करके उन्होंने सही नंबर लाया था। दैट मीन्स जो बेरिलियम है हमारे पास, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास नंबर जो है या फिर एटॉमिक मास जो है वो 14.09 पहले बोला जाता था, बट उन्होंने उसको करेक्ट किया और बोला कि उसका 9.4 एटॉमिक मास है, जिसके वजह से वो प्रॉपरली यहाँ पे एडजस्ट हो पाए। ओके, आपको पता है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना था अपने पीरियोडिक टेबल को लेके कि उन्होंने तभी के टाइम पे जो नॉलेज थी मतलब एलिमेंट्स को लेके वो बहुत ही लिमिटेड थी, फिर भी उन्होंने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है ये उन्होंने डिज़ाइन कर दिया, देखते हुए ये कि लिमिटेड जो नॉलेज है वो आगे आने वाले में भी जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे या फिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पता चलेगी मे बी वो डिफर करे इस चीज़ से, फिर भी उन्होंने सेट किया। और देखा गया कि जो आने के बाद भी जो नए नए एलिमेंट्स आए या फिर जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी उन्होंने देखी थी वो वैसे के वैसे ही थी जैसे उन्होंने सोचा था, तो उनके पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं थे नए जो उनके डिस्कवरी होने के बाद भी। अब देखो यहाँ पे सेकंड मेरिट के बारे में। फर्स्ट मेरिट समझ में आ गया, फर्स्ट मेरिट कि उन्होंने पहले जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे पहले से कुछ के एटॉमिक मासेस में प्रॉब्लम थे तो उन्होंने उसको सही किया था, राइट, करेक्शन था। तो जैसे कि बेरिलियम, एक एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, इसका जो एटॉमिक मास था वो था, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, एटॉमिक मास वॉज 14.09 एंड करेक्ट करके उन्होंने बनाया था 9.4, किसके लिए, बेरिलियम के लिए, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास उन्होंने करेक्ट किए थे, उसका एग्जांपल लिखा है बेरिलियम। ओके, तो उनके सेकंड मेरिट के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया था। एक्चुअली प्रिडिक्शन क्या था उनका कि कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था उन्होंने कि आगे जाके कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। अब ये ऑब्वियस सी बात है, राइट, 63 एलिमेंट्स थे सिर्फ, तो आगे जाके ज़रूर एलिमेंट्स जो है डिस्कवर होंगे, बट सिर्फ उनका प्रिडिक्शन एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं था, उन्होंने उनके टेबल में कुछ वैकेंट प्लेसेस रखे थे, खाली जगह रखी थी, जहाँ पे उन्होंने बोला कि उनके जो जगह है वहाँ पे ये एलिमेंट्स आएंगे और उनका जो एटॉमिक मास है वो भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इस नंबर के अराउंड उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 44, 68 एंड 72 3 वैकेंट प्लेसेस हैं, तो इनका नाम देना था, तो उन्होंने संस्कृत वर्ड को यूज़ किया। संस्कृत वर्ड में इका का मतलब होता है एक पहले। ओके, सो ये जो पार्ट था, ओके, तो ये किससे एक पहले था, देखो इससे एक पहले क्या है, इसको छोड़ के ऑल्टरनेट एक पहले है बोरॉन, राइट। सो इसका नाम दिया था इका बोरॉन। व्हाट इज इका, इका मतलब एक पहले, तो इका बोरॉन, और उसका एटॉमिक मास उन्होंने बताया कि 44 होगा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके बाद एक और एलिमेंट है, यहाँ पे देखो इसका नाम क्या होगा, इसके लॉजिक के हिसाब से अगर ये एक छोड़ के इका बोरॉन है तो ये एक छोड़ के क्या है, एल्यूमिनियम है, राइट। सो इसका नाम उन्होंने दिया इका एल्यूमिनियम, राइट। उसके बाद उन्होंने इस एलिमेंट का भी नाम सेम मेथोडोलॉजी से दिया, क्या है वो, एक छोड़ के, दैट इज सिलिकॉन, तो इका सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन, इका सिलिकॉन हो गया। तो ये 3 एलिमेंट्स का जो है उन्होंने प्रिडिक्शन किया था। आपको पता है उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास ही प्रिडिक्ट नहीं किया था, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, उनके डेंसिटीज़ के भी नंबर्स दिए थे और उसको बताया गया था कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ चलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं गैलियम का। ओके, अब मैंने बोला गैलियम, नहीं सर आपने अब भी बोला था इका एल्यूमिनियम, तो जब वो डिस्कवर हुए उनके 3 नाम दिए गए, राइट। तो ये जो था इका बोरॉन ये बन गया स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम जो था वो बन गया गैलियम, एंड इका सिलिकॉन जो था वो बन गया जर्मेनियम। तो ये 3 एलिमेंट्स बने बाद में आने के बाद। फिर देखा गया कि ये जो गैलियम है ना उनकी कुछ प्रिडिक्शंस थी, तो इसके प्रिडिक्शन को उन्होंने क्या बोला था कि इसका ना जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा ना बहुत लो होगा। आपको पता है जो गैलियम मेटल है ये इसका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि इसको अगर थोड़ी देर तक हीट में रखा जाए ना 30 डिग्री के आसपास में तो वो मेल्ट हो जाता है।
तो इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हो कि गैलियम के मेल्टिंग पॉइंट को लेके क्या साइंस है, राइट। तो अभी हम लोग ना इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं कि उन्होंने क्या प्रिडिक्शन किए थे और उसका जो प्रिडिक्शन का रिजल्ट था कि डिस्कवरी होने के बाद क्या सेम है। तो प्रिडिक्शन क्या थी? प्रिडिक्शन उनकी थी कि एक एलिमेंट है इका एल्यूमिनियम। अब इसके बारे में बात करते हैं। प्रिडिक्टेड था इका एल्यूमिनियम, उनका नाम था इका एल्यूमिनियम और उसका जो सिंबल दिया था उन्होंने एलिमेंट का वो दिया था ई, राइट। सो कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने प्रिडिक्ट की थी और देखते हैं एक्चुअल प्रॉपर्टीज से वो कैसे मैच करते हैं, राइट। तो एटॉमिक मास उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि उसका एटॉमिक मास होगा 68 और जो एक्चुअल आउटकम हुआ, जो नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम और नाम था Ga, ओके सॉरी उसका सिंबल था Ga, तो उसका एटॉमिक मास जो है 69.7 था। अब बिकॉज 68 का अप्रॉक्सीमेशन 69.7 मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, मतलब यहाँ पर उनका प्रिडिक्शन सही निकला, दैट इज उसका एटॉमिक मास जो है बहुत ही नज़दीक लाए किया। सेकेंड चीज़ डेंसिटी, डेंसिटी उन्होंने बोला था कि 5.9 के अराउंड होगा और डेंसिटी जो एक्चुअल है वो है 5.94, बहुत ही ज़्यादा क्लोज, मतलब 0.04 का प्रिसीजन है, ओके। अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मैंने बताया था गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही लो उन्होंने बताया था, मतलब जो इका एल्यूमिनियम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा, इतना कि वो कुछ डिग्रीज में मेल्ट हो जाएगा। तो देखा कि 30.2 उसका मेल्टिंग पॉइंट था, मतलब 30 डिग्रीज तक वो जाने के बाद मेल्ट हो जाता था। सेकेंड चीज़ उन्होंने फॉर्मूला पे प्रिडिक्ट किया था ऑक्साइड्स ऑन क्लोराइड के लिए, तो वहाँ पे क्या लिखा है फॉर्मूला फॉर क्लोराइड। उन्होंने बोला था कि जो उसका फॉर्मूला होगा वो होगा ECl3, मतलब एक जो इका एल्यूमिनियम है वो 3 क्लोराइड आयन से जो है बॉन्ड करेगा। सिमिलरली देखा गया कि गैलियम जो है 3 क्लोरीन से जो है बॉन्डिंग करता है, तो उसका जो फॉर्मूला बना GaCl3, तो ये भी सही था कि उनका जो क्लोराइड के साथ फॉर्मूला बन रहा है वो भी सही है। नेक्स्ट इज उन्होंने बोला कि जो उसका फॉर्मूला होगा ऑक्साइड के लिए वो होगा E2O3, दैट मीन्स दो ई के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बॉन्ड करेंगे एटम्स जो है O3O से, ऑक्सीजन से, सो वहाँ पे बॉन्डिंग भी है, मतलब E2O3 भी उन्होंने बताया और उसका जो आउटकम बना वो Ga2O3, ओके। सो Ga2O3 बना, मतलब प्रिडिक्शन जो फॉर्मूलाज का था दैट मीन्स ऑक्साइड और क्लोराइड का वो भी सही था। इवन उन्होंने नेचर ऑफ ऑक्साइड भी बताया था कि जो उसका ऑक्साइड बनेगा ना वो कैसे बनेगा, तो उन्होंने बताया कि इसका नेचर होगा एम्फोटेरिक। तो देखा था कि इसका भी नेचर एम्फोटेरिक था, इसका भी नेचर एम्फोटेरिक था, मतलब जो प्रिडिक्टेड था और जो एक्चुअल था, ओके। तो हम लोग अपने टेबल पे वापस आते हैं, ओके। सो हम लोग आते हैं, अब हमने देखा कि उन्होंने प्रिडिक्शन क्या की थी और उनका रिजल्ट क्या आया, राइट। सो बहुत ही सिमिलरिटी थी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। उन्होंने बोला था कि अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं नंबर में, तो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस थे, राइट। इन्होंने जो सजेस्ट किया था 68 हो सकता है, वो प्रिडिक्ट करने के बाद जो ओरिजिनल आउटकम था वो 69.5, मतलब बहुत ही नज़दीक था, राइट। सो उनका जो अप्रॉक्सीमेशन था वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट था। तो इनका सेकेंड जो मेरिट है वो सबसे बड़ा मेरिट है, क्या कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था कि कुछ आने वाले टाइम में ये एलिमेंट्स आएंगे। इतना ही नहीं, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, ये सब भी उन्होंने जो है डिस्कस कर लिया था, दैट मीन्स उन्होंने जो है बता के रखा था, ओके। सो हमने ये प्रेडिक्शंस देखे। तो सेकंड चीज़ क्या है प्रेडिक्शन। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट उन्होंने करेक्शन किया था कुछ एटॉमिक मासेस में। सेकंड मेरिट क्या था प्रेडिक्शंस, मतलब उन्होंने कुछ वैकेंट प्लेसेस रखा और उन एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन किया। अब थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड जो है वो लेट 18th सेंचुरी में जो है एलिमेंट्स आए और वो एलिमेंट्स जो थे वो नोबल गैसेस थे। अब नोबल गैसेस का ऐसा था कि उनका प्रॉपर्टी इनसे किससे भी मैच नहीं करता था, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते थे एंड उनका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता था, बट वो इतने ज़्यादा जीनियस थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया। यहाँ पे मैंने एक वैकेंट प्लेस छोड़ा है, राइट। तो उसे उन्होंने बोला जीरो ग्रुप, राइट। तो इस जीरो ग्रुप में उन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस कर, हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि इसके आगे भी अगर जो नोबल गैसेस इन्वेंट होते हैं, सॉरी डिस्कवर होते भी है, तो भी उनको जीरो ग्रुप में रख सकते हैं हम लोग विदाउट डिस्टर्बिंग दिस टेबल। तो उनका मेरिट क्या था, फर्स्ट मेरिट वॉज कि उन्होंने करेक्शन किया था, सेकेंड इज प्रिडिक्शंस ऑफ एलिमेंट एंड थर्ड इज प्लेसमेंट ऑफ दिस जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। सो ये तीन उनके मेरिट्स थे। लेकिन
पीरियोडिक टेबल जो है वो चेंज हुआ, राइट, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना बाद में। तो अगर ये इतना ही ज़्यादा करेक्ट होता तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने की ज़रूरत ही क्या होती, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स भी है, जैसे हम लोग ने डॉबरेनियस ट्रायड में भी डीमेरिट्स देखा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव में भी डीमेरिट्स देखा, वैसे ही जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इसमें भी कुछ डीमेरिट्स है। तो वन बाय वन हम इस डीमेरिट्स को देखते हैं। सो इनके डीमेरिट्स क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो फर्स्ट डीमेरिट क्या है, तो सबसे पहला डीमेरिट जो है ना वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव में भी वो डीमेरिट या फिर लिमिटेशंस आपने देखे थे, ओके। किसका है वो, कोबाल्ट एंड निकेल का, ओके। आपने देखा था न्यूलैंड्स ऑक्टेव में जो टेबल में आपने देखा तो कोबाल्ट और निकेल को एक जगह पे रखा था, एक ग्रुप में एक साथ रखा हुआ था। उसका रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न है कि उसके एटॉमिक मासेस जो है होल सब में सेम है, दैट मीन्स 59 एंड 59। अब देखो इसका एटॉमिक मासेस अगर सेम है तो उस हिसाब से उनको एक जगह पे रखना चाहिए, ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर एक साथ रखते हैं तो एक ग्रुप के अंदर दो दो एलिमेंट्स क्यों, तो ये हो गया लिमिटेशन उनका, ओके। कि उनके एटॉमिक मासेस सेम होते हुए भी उनको एक साथ रखा गया था पहले, तो चलो उस नंबर के हिसाब से उनके प्रॉपर्टीज भी सेम थी, बट एक ही जगह पे दोनों को रखना पड़ता था। सब जगह पे हर एक पोजीशन पे एक एलिमेंट है, बट वहाँ पे क्या हो गया कि दो एलिमेंट्स को रखना पड़ रहा था, दैट इज कोबाल्ट एंड निकेल। सिमिलर लिमिटेशन याद रखना आपको न्यूलैंड के लिए, तो ये एक लिमिटेशन कॉमन हो गया दोनों में, क्या कि कोबाल्ट एंड निकेल का प्रॉपर प्लेस नहीं था क्योंकि उनके जो एटॉमिक मासेस है वो सेम थे, दैट इज 59 होने की वजह से उनको एक ही जगह पर रखा हुआ था। फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन के अगर बारे में बात करें तो पहले तो है कि एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, राइट। जो छोटे छोटे एटम्स हैं उसमें कोई इशू नहीं है, उस एलिमेंट्स में इशू नहीं है क्योंकि इनके एटॉमिक साइजेस छोटे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं जितना ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उनके एटॉमिक मासेस भी बढ़ रहे हैं, राइट। अब जब एटॉमिक मास ज़्यादा है तो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट डिस्कवरी के बीच में अगर कोई एलिमेंट आ सकता है, फॉर एग्जांपल एक का एटॉमिक मास हो जाता है 204, दूसरा अलग हो जाता है 208, अब इसके बीच में कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम है कि कितना प्लेस छोड़ना है, राइट। कि कभी कोई एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए जिसका एटॉमिक मास XX है, ओके, राइट। सो ये एक चीज़ का भी प्रॉब्लम हो गया था कि हैवियर एटॉमिक मासेस अगर बढ़ाया जाए तो उसके बीच में कितने हो सकते हैं उसका प्रिडिक्शन करना जो है वो मुश्किल था। 63 एलिमेंट्स तक कोई इशू नहीं था तो उन्होंने कर दिया था, बट आने वाले जो एलिमेंट्स थे, दैट मीन्स कुछ टाइम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनमें वो प्रॉब्लम दे सकता था, राइट। अब थर्ड जो उनका ड्रॉबैक था या फिर लिमिटेशंस थे या फिर डीमेरिट्स थे वो था हाइड्रोजन को लेके। अब ये हाइड्रोजन का जो इशू है ना वो बहुत ही कॉमन है अभी के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, याद रखना ये एक चीज़ है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इशू दे रहा है, ओके। अभी तक उसका प्लेस डिसाइड नहीं हुआ है, रीज़न क्या है उसका, ओके। आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन, ओके, उसका जो प्रॉपर्टी है ना वो इनर मेटल जैसा भी है, तो ये मेटल जैसा भी है और इसका प्रॉपर्टी जो है वो हैलोजन जैसा भी है। एग्जाम्पल क्या है उसका वो देखते हैं हम लोग, तो थर्ड के लिए हमें ये रब करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो कि कंपाउंड्स ऑफ सोडियम क्या है, मतलब किससे कंपाउंड बना रहा है सोडियम। सोडियम एक अल्कली मेटल है, तो हमें देखना है कि कैसे सिमिलरिटी शो करता है हाइड्रोजन अल्कली मेटल से। सो देखो कंपाउंड ऑफ सोडियम, दैट इज कंपाउंड कैसे बना, देखो एक मेटल है सोडियम और एक है क्लोरीन, तो एक एलिमेंट सोडियम का है और एक क्लोरीन का है और उससे जो बन रहा है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये देखो ये कंपाउंड बन गया है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, अब ये जो एसिड बना है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो जैसे सोडियम जो केमिकली रिएक्ट कर रहा है वैसे ही हाइड्रोजन केमिकली रिएक्ट कर रहा है, राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें, सोडियम ऑक्साइड, अब ये सोडियम का जो ऑक्साइड है वैसे ही हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड मतलब H2O वाटर, राइट। मतलब सोडियम कंबाइन हो रहा है, 2 सोडियम कंबाइन हो रहे हैं एक ऑक्सीजन के साथ, ओके, दैट इज Na एंड Na कंबाइन हो रहे हैं एक ऑक्सीजन के साथ और बना रहे Na2O, राइट। वैसे ही H और H कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और बना रहे हैं H2O, दैट मीन्स इसकी जो केमिकल सिमिलरिटी है वो बहुत ज़्यादा है अल्कली मेटल्स की तरह। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग देखें तो इसकी सिमिलरिटी है जो हेलोजेंस की तरह भी, जैसे कि हमारे पास कुछ हेलोजेंस है उसको लेते हैं। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो क्या है, देखो सोडियम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, ओके।
तो देखो यहाँ पे सेम अगर कंपेयर करें हैलोजेंस के साथ, तो देखो एक क्लोरीन एक सोडियम के साथ कंबाइन हो रहा है। दैट मीन्स Na और H के बीच में बॉन्ड है, वैसे ही Na और Cl के बीच में बॉन्ड है। ओके, एक और एग्जांपल दे अगर CH4 का, अब देखो एक C 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, राइट। H एक्चुअली ऐसा नहीं, चारों तरफ लिखते हैं, अभी के लिए देखते हैं CH4, राइट। सेम चीज़ है Ca के साथ, वो Cl के साथ भी कर रही है बॉन्डिंग, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि एक C 4 H के साथ बॉन्ड कर रहा है, उधर ही एक C 4 Cl के साथ। मतलब देखो H और Cl की प्लेसमेंट सेम है, तो केमिकली यहाँ पे वो लोग रिएक्ट सेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डाउट आ गया, लिमिटेशन ये हो गई कि जो अल्कली मेटल है वैसा भी बिहेव करता है हाइड्रोजन, और जो हैलोजन है उसकी तरह भी बिहेव करता है जो हमारा हाइड्रोजन। तो इसका प्लेसमेंट को लेके बहुत इश्यू हो गया कि ये हैलोजेंस के साथ रखा जाए, ये अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए।